Hello guys, welcome to my channel. This is Kanchan Gupta. So here I am welcoming you to all to my class. So as we all know कि 15 सितंबर को 15 सितंबर को जो है पेपर है 15 सितंबर को पेपर है दैट इज दी ओपीएससी पीजीटी का. सो मैं आपको बता देती हूँ ये क्लास 10 है. जस्ट द पेन फर्स्ट यस. सो ये क्लास 10 है हमारी. पेपर 1 स्टार्ट कर दिया मैंने. पेपर 2 की जो 8 यूनिट्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं. प्लेलिस्ट में जाके देख लेना. पेपर 1 का जो है मैं 8 ये 8th यूनिट है जो मैं आज करवाने वाली हूँ आपको. ये क्विक सेशन रहेगा. दैट वुड बी क्विक सेशन रहेगा. ठीक है, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे टीचर एजुकेशन की. जो इसमें सबसे ज़्यादा कंसर्न करने वाली चीज़ है वो है प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर एजुकेशन. ठीक है जी, उनके बारे में सीखेंगे, एजेंसी सीखेंगे. फिर हम सीखेंगे जो क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट की बात होती है कि क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट आनी चाहिए विद रेफरेंस टू दी एनसीटीई सीखेंगे. ठीक है, ठीक, हमारे कोर्स में सिर्फ एनसीटीई का ही दिया हुआ है तो उसी पे ही हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे. तो जिन लोगों ने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर देना और चैनल का. जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब कर देना. ठीक है जी, और सेशन को लाइक कर दो. आपके लिए ही है ये सेशन. सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना. सबसे पहले हम सीखते हैं टीचर एजुकेशन का मतलब क्या है टीचर को एजुकेट करना. ये क्या कॉन्सेप्ट है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द इंडिविजुअल. एक्चुअली हम एक इंडिविजुअल को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि वो एक इफेक्टिव एजुकेटर बन सके. ठीक है जी, जहाँ पे हम उसके नॉलेज की, स्किल्स की और उसकी एटीट्यूड जो उसको स्कूल में चाहिए, जिस तरह का एटीट्यूड, जिस तरह की स्किल्स उसको रिक्वायर है वो हम यहाँ पे सिखाते हैं. टीचर्स आर वेल प्रिपेयर्ड होती हैं टू फॉस्टर द स्टूडेंट लर्निंग एंड डेवलपमेंट इन वेरियस एजुकेशनल सेटिंग्स. तो इसका बेसिकली यहाँ पर अगर हम जब टीचर एजुकेशन की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे पैडागोजिकल नॉलेज यानी कि पीके, ठीक है जी, अंडरस्टैंडिंग सीखते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए, क्या साइंस ऑफ लर्निंग होनी चाहिए. फिर हम सब्जेक्ट की नॉलेज कि टीचर को क्या सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए. प्रोफेशनल स्किल्स, क्या कौन सी स्किल्स जो हैं, कौन सी प्रोफेशनल स्किल्स हैं जो हमें क्लासरूम मैनेजमेंट में हेल्प करेगी, हमारी असेसमेंट टेक्निक्स में हेल्प करेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स में हेल्प करेगी. नाउ एथिकल एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस डेवलप करते हैं कि प्रोफेशनलिज्म के लिए किस तरह के एथिक्स की, किस तरह की एबिलिटी, किस तरह के रिफ्लेक्शन की जरूरत पड़ेगी. तो ये सारी ही चीजें जो है कि कॉन्सेप्ट में आती हैं कि जब भी हम टीचर एजुकेशन की बात करते हैं तो मेक द टीचर जो है स्किल्ड, मेक द टीचर एटीट्यूड्स, मेक टू लर्न देम हाउ टू एटीट्यूड, हाउ टू क्रिएट नॉलेज. तो मतलब उनको हमें प्रोफेशनली जो है स्किल्ड बनाना है. वो हम किन तरीकों से बनाते हैं वो हम आगे सीखेंगे. लेकिन सबसे पहले हम सीखते हैं स्कोप क्या है. सबसे पहले इनिशियल टीचर ट्रेनिंग दी जाती है हमें कि जहाँ पे हम प्री सर्विस की बात करते हैं कि सर्विस में जाने से पहले बिफोर दे एंटर इनटू द टीचिंग प्रोफेशन हम उनको क्या करते हैं, बीएड मास्टर्स डिग्री कराते हैं. उनको एक सर्टिफाइड जो है प्रोग्राम्स देते हैं और उनको एक टीचिंग का प्रैक्टिकल मतलब एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देते हैं कि ताकि वो एक्चुअल क्लासरूम में जो है किस तरह का उन्हें बिहेव करना है, किस तरह का एटीट्यूड रखना है, उस तरह की जानकारी जो है हम इनिशियल ट्रेनिंग में उनको दे देते हैं. फिर आती है प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो हम कहते हैं इन सर्विस ट्रेनिंग, यानी कि सर्विस के दौरान ऑन गोइंग ट्रेनिंग. जब सर्विस के दौरान अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें टीचर को बतानी है या टीचर के अंदर हमें इनकलकेट करनी है जो कि उसको एक जो है टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में हेल्प करेगा, उस दौरान हम लोग जो है ट्रेनिंग देते हैं. जहां हम वर्कशॉप्स के थ्रू या सेमिनार्स के थ्रू दे सकते हैं जिसमें हम स्ट्रैटेजीज पढ़ा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पढ़ा सकते हैं. फिर है कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन कोर्सेज हैं जहाँ पर हम जो कोर्सेज हैं वो यहाँ पे डेवलप करते हैं. एडवांस्ड कोर्सेज है, डिग्री कोर्सेज है, स्किल्ड नॉलेज है, ये सब. कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है यानी कि हम इंगेज करके रखते हैं अपने लर्नर्स को पीयर ऑब्जर्वेशन के साथ में. क्लियर. फिर आता है करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शंस जहाँ पर हम करिकुलम को प्रॉपर डिजाइन करते हैं. डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द एजुकेशनल कंटेंट एंड इट्स अलाइनमेंट विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड की जो भी एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वहाँ पे हम करिकुलम को इस तरीके से डिजाइन करना सिखाते हैं. उसके बाद यहाँ पे आता है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज जहाँ हम ट्रेनिंग टीचर्स इन अ वेरियस टीचिंग मेथड्स एंड अप्रोचेस टू इफेक्टिवली डिलीवर द कंटेंट. फिर हम असेसमेंट की बात करते हैं कि कौन सी असेसमेंट टेक्निक्स हमें टीचर को सिखानी है ड्यूरिंग द क्लास. Evaluation strategies, understanding how to evaluate the effectiveness of teaching practices and students outcome कि किस तरीके से हमें टीचर को जो है इवेल्युएशन करना सिखाना. फिर है क्लासरूम का मैनेजमेंट कि हाउ टू बिहेव, हाउ टू मैनेज द क्लासरूम,
कि उसकी स्ट्रैटेजीज क्या क्या होनी चाहिए, कि बच्चों को एंगेज रखिए, उनको इंटरैक्टिव सेशंस में इन्वॉल्व रखिए। तो दीज आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट हम स्कोप हैं जो हम एक टीचर को ड्यूरिंग एंड इन सर्विस हम दिखाते हैं, प्री और इन में दोनों में सिखाते हैं कैसे एजुकेशनल रिसर्च। अब कहते हैं ना एक टीचर शुड बी अ रिसर्चर, तो उसको अपनी पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए। सो ट्रेनिंग इन कंडक्टिंग द रिसर्च टू इन्फॉर्म द प्रैक्टिस एंड पॉलिसी। नाउ द पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग, जहां हम अवेयरनेस सिखाते हैं कि टीचर मस्ट नो द जो है ट्रेंडिंग जो पॉलिसीज हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो रेगुलेशन है, टीचर को वो पता होना चाहिए। तो उसी चीज़ों के दौरान हम लोगों को जो इन सर्विस होता है, हम ये सारी चीज़ें उन्हें बताते हैं। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन होता है, जैसे अगर हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि ट्रेनिंग इन द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टूल्स, कि हम टीचर्स को ट्रेन करते हैं टेक्नोलॉजी टूल्स के ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर, जो उनके टीचिंग लर्निंग में हेल्प करेगा। डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमें जो है टेक्नोलॉजी के साथ में कदम से कदम बढ़ाना है, तो सबसे पहले हमें टीचर को एडुकेट करना होगा। स्पेशल एजुकेशन की हाउ टू इनकलकेट ऑल द डाइवर्स लर्नर्स एंड कल्चरल कॉम्पिटेंस, यानी कि जो डाइवर्स लर्नर्स की नीड्स हैं उनको कैसे कैटर करना है, हमें सोशो इकोनॉमिक लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से जो लोग हमारे यहाँ क्लास में आते हैं उनकी नीड्स को कैसे हमें फुलफिल करना है, प्लस ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव्स को कैसे हमें देखना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है टीचर एजुकेशन में देते हैं बच्चों को, मतलब सिखाते हैं, ताकि वो आगे जाके इन सब चीज़ों को फॉलो करें। अगर हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे टीचर एजुकेशन को, अगर हम एक एलिमेंट्री लेवल पे देखें और सेकेंडरी लेवल पे देखें, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सबसे पहला होता है बेसिक, यानी कि फाउंडेशनल स्किल्स हमें टीचर को सिखानी है। फाउंडेशनल स्किल्स में क्या क्या आता है, लिटरेसी, नॉर्मल लिटरेसी जो होती है, न्यूमरेसी एंड बेसिक साइंस। तो ये हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि टीचर को एटलीस्ट इन चीज़ों का ज्ञान हो और क्लासरूम को मैनेज करना आए। फिर आता है चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि हम इसको साइकोलॉजी भी कह सकते हैं, कि हमें बच्चों का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, क्या साइकोलॉजी होती है, उनके इमोशनल और उनके सोशल डेवलपमेंट जो है किस तरीके से किया जा सकता है, उनकी सेल्फ स्टीम क्या होती है, उनको सोशल स्किल्स क्या होती है। फिर आता है क्रिएटिंग द इंक्लूसिव क्लासरूम, कि हमें एक इंक्लूसिव क्लासरूम तैयार करना है जहां डाइवर्स लर्निंग नीड्स होती हैं, यानी कि डिफरेंशिएटिंग द इंस्ट्रक्शंस टू मीट द नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर्स को। फिर आती है इक्विटी एंड इंक्लूजन, यानी कि प्रमोटिंग द इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, जहां हम सपोर्ट करते हैं कि सारे ही बच्चे, ऑल स्टूडेंट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स के, यहाँ पर उनको इक्विटी मिले, यानी कि इनका इंक्लूजन हो क्लासरूम्स में। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है। फिर आता है यहाँ पे, मैंने जैसे कि आपको बताया, ये एलिमेंट्री लेवल का है, एलिमेंट्री एंड ये है सेकेंडरी लेवल का, ठीक है ना। तो उस टाइम पे हमें जो है डिजाइनिंग एंगेजिंग द करिकुलम, कि टीचर मस्ट नो हाउ टू डिजाइन द करिकुलम, कैसे एक लेसन प्लान तैयार करना है इफेक्टिवली, ठीक है, कैसे एजुकेशनल रिसोर्सेज को जो है हमें बहुत अच्छे से जो है तैयार करने हैं और यूज करना है। वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे जो है एलिमेंट्री टीचर्स को भी सिखाते हैं। फॉस्टरिंग द पॉजिटिव एटीट्यूड, कि कैसे स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन पॉजिटिव करना है। पेरेंट एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट कैसे करना है, कि कोलैबोरेटिंग विद पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स टू सपोर्ट द स्टूडेंट लर्निंग एंड डेवलपमेंट, कि पेरेंट और कम्युनिटी का एंगेजमेंट होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है पीटीएम में, तो वहाँ पे पेरेंट्स आते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप रखते हैं, कि बच्चे के बारे में पूछते हैं और बच्चे के बारे में टीचर जो है उन्हें जो है इंफॉर्मेशन देती हैं। तो इस तरीके से एक अच्छा हेल्थी रिलेशनशिप क्रिएट होता है। असेसमेंट के दौरान फॉर्मेटिव रखना है, समेटिव रहना है, प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स पर ध्यान देना। तो ये सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स, कि जब हम टीचर एजुकेशन दे रहे हैं, टीचर एजुकेशन, तो उसके मोस्ट जो है अपर लेवल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या, सबसे पहले बच्चे की साइकोलॉजी के बारे में पता हो, इंक्लूजन के बारे में पता हो, पेडागोजिकल स्किल्स के बारे में पता हो, कि डिजाइनिंग कैसे करिकुलम का डिजाइन करना है, बिकॉज इट शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट होना चाहिए। एक पॉजिटिव रिलेशनशिप, क्योंकि बच्चे छोटे होंगे इस लेवल पे, तो हमें एक पॉजिटिव रिलेशनशिप, एक अच्छा रैपर तैयार करना है बच्चों के बीच में, कि बच्चे जो है आपस में भी एक अच्छे से रहें और एक टीचर का और बच्चों का रिलेशनशिप भी अच्छा हो, असेसमेंट एंड फीडबैक्स मिले एंड प्रोफेशनली स्टैंडर्ड हो। अगर हम ऑब्जेक्टिव सेकेंडरी लेवल की बात करते हैं, कि सेकेंडरी लेवल पे हमें किस तरह की जो है टीचर एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, तो वो होती है मास्टरी लेवल की, कि एक टीचर जो है अपने सब्जेक्ट में मास्टर हो, ठीक है, स्पेशलाइजेशन हो उसको उस टीचर में। अगर वो मैथ्स है तो इट शुड बी मैथ्स ऑनर्स हो, जिसमें उसको स्पेशलाइजेशन हो, इन डेप्थ नॉलेज हो अपने सब्जेक्ट के बारे में, प्लस करिकुलम एक्सपर्टीज हो, यानी कि उसको जो करिकुलम दिया जाए,
ठीक है, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स और एड्रेस कर सके कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ दी, कि ही और शी मस्ट नो कि व्हाट द कॉम्प्लेक्सिटीज इन द जो है सेकेंडरी एजुकेशन, एंड व्हाट आर द जो है इम्प्लीकेशंस सेकेंडरी एजुकेशन में आती है। फिर एडवांस्ड पेडागोजिकल स्किल्स चाहिए यहाँ पे, एडवांस्ड वाली, जहाँ पे बच्चों को हमें क्रिटिकल थिंकिंग में डालना है, जहाँ हम बच्चों को हायर ऑर्डर थिंकिंग सिखाएंगे। और बच्चों को सिखाने से पहले टीचर को भी तो आना चाहिए ना। फिर आता है एडोलेसेंस डेवलपमेंट की, यहाँ पे सपोर्ट करना कि जो कॉग्निटिव इमोशनल डेवलपमेंट्स होते हैं, अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ एडोलेसेंस एंड टेलरिंग टीचिंग अप्रोचेस टू देयर नीड्स। फिर आता है करियर गाइडेंस, यहाँ पे हम करियर को गाइडेंस करते हैं कि जो टीचर्स हैं उनके जो करियर है उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे गाइडेंस देते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन होता है, जहाँ हम इफेक्टिव मैनेजमेंट सीखते हैं, इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रैटेजीज टू मैनेज अ डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, जहाँ हम लोग उनके बिहेवियरल इश्यूज को मैनेज करते हैं और मेंटेन करने की कोशिश करते हैं प्रोडक्टिव जो है लर्निंग एनवायरनमेंट को। फिर आता है मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट, जहाँ हम टेक्निक्स टू कीप द स्टूडेंट्स मोटिवेटेड, यहाँ पे बच्चे क्या रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं। ठीक है जी, आ जाओ फिर यहाँ पे असेसमेंट टेक्निक्स, यहाँ पे हम डेटा ड्रिवन इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जहाँ हम यूजिंग असेसमेंट डेटा टू इन्फॉर्म द इंस्ट्रक्शनल डिसीजंस एंड इम्प्रूव द स्टूडेंट्स आउटकम, कि हमारे बच्चों का जो आउटकम है वो अच्छा कैसे आ सकता है। ये ट्रिक्स एंड टिप्स जो है हमारे टीचर्स को आनी चाहिए। अगर बच्चा गलत रिस्पॉन्स कर रहा है या बच्चा जो है रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, तो हाउ टू मैनेज दोज स्टूडेंट्स, ताकि वो और अच्छे से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे और अच्छे से जो है रिप्लाई करे। तो ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स जो है हमें टीचर्स को सिखानी चाहिए, जो भी सेकेंडरी टीचर्स पे होती हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन होना चाहिए टेक्नोलॉजी का, इस टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको और जो डिजिटल गैप है उनको दूर करना, सारे डिजिटल टूल्स एंड रिसोर्सेज टीचर को हैंडल करने प्लस उसको यूज़ करना आना चाहिए, और कैसे अपने टीचिंग को वो इनोवेटिव बना सकती है यूजिंग द टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, ये टीचर्स को सिखाया जाता है इस यानी कि सेकेंडरी लेवल पे। प्रोफेशनली डेवलप करना, कैसे एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, कैसे कोलैबोरेटिव प्रैक्टिसेस हैं, एथिकल एंड प्रोफेशनल कंडक्ट होता है, यानी कि प्रोफेशनलिज्म एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस इसमें होती है। क्लियर? नाउ अब हमारा जो क्वेश्चन आता है दैट इज द कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, हाईलाइटिंग द की माइलस्टोन्स एंड फेजेस। सो यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारा अर्ली पीरियड, जिसमें हम कहते हैं प्री इंडिपेंडेंस की। इंडिपेंडेंस से पहले हमारा जो टीचर एजुकेशन का डेवलपमेंट था वो कैसा होता है, तो यहाँ देखो ट्रेडिशनल एजुकेशन, जहाँ बिफोर ब्रिटिश रूल इंडिया हैड अ रिच ट्रेडिशन, जहाँ हमारा एक गुरुकुल मदरसाज ये सब स्कूल्स थे, जहाँ पर टीचर जो एजुकेशन था ड्यूरिंग दिस पीरियड पे बहुत इनफॉर्मल हुआ करता था, कोई ऐसे प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम या प्रिस्क्राइब्ड बुक्स नहीं होती थी, जो ज्ञान उन्हें मिला है वही ज्ञान वो आगे फॉरवर्ड करते थे। थोड़ा सा ब्रिटिश इन्फ्लुएंस आया तो एजुकेशन सिस्टम का कुछ स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ। फिर जब पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें, जब 1947 के बाद में कोठारी कमीशन आया, जिन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया टीचर एजुकेशन का और उनकी ट्रेनिंग को लेकर। फिर आया एनपीई, जिसमें हमारी सबसे पहली जो पॉलिसी थी एजुकेशन की दैट इज 1968 की पॉलिसी थी, जहां पर उन्होंने क्वालिटी ऑफ टीचर ट्रेनिंग को देने की बात, टीचर ट्रेनिंग को देने की बात करी। ठीक है जी, यहाँ पे हो गया ओके। सो आ गया नेशनल काउंसिल फॉर जस्ट, ठीक है जी। फिर आता है एनसीटीई जो 1973 में आया। तो इस तरीके से धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। फिर रिफॉर्म की बात आई कि जो बन चुकी थी पॉलिसीज 1986 में रिफॉर्म्स लेके आए, जहां अपग्रेड किया गया टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, जो इन सर्विस ट्रेनिंग्स थी उनमें इंप्रूवमेंट लाई गई, जो एनहांसिंग द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए काम किया गया। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया, जहां पर हमने यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करी, बेटर ट्रेंड किया टीचर्स को, क्योंकि जब यूनिवर्सल हमें एलिमेंट्री फुल चाहिए था तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी था टीचर्स को वो जो है ट्रेंड करना। एंड देन एलिमेंट्री एजुकेशन कमीशन आया। तो ऐसे धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई। अगर हम रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो हमारा राइट टू एजुकेशन 2009 में आया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में आया, जहां फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड द गाइडलाइंस फॉर टीचर एजुकेशन एम्फसाइजिंग द इंटीग्रेशन ऑफ न्यू टीचिंग मेथड्स होंगे, टेक्नोलॉजीज होंगी, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोचेज होंगी। फिर एनटीईपी आया, यानी कि नेशनल टीचर एजुकेशन पॉलिसी। फिर आया एनसीटीई, ठीक है, एनसीटीई आया। फिर एनईपी जो भी हमारा रिसेंटली है, जिसने आईटीईपी की
वो बात की कि जहाँ पर 4 साल का एक इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होगा, इसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इसके बारे में शायद मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, अगर आप देखेंगे तो यूनिट 4 में आपको मिल जाएगा, जो कि यूजीसी, क्योंकि जो यूजीसी एनटीए यूजीसी नेट का जो पेपर है उसमें यूनिट 4 हमारा टीचर एजुकेशन से डील करता है, तो ये आईटीपी के बारे में मैंने वहाँ पर आपको डिटेल से बताया हुआ है, तो आप देख लेना। ठीक है, फिर आता है कि चैलेंजेस कौन से होते हैं, फ्यूचर डायरेक्शंस क्या है, कि क्वालिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन की हमारे आज के टाइम में हमें एजुकेशन में जो मोस्ट की चैलेंज लगता है, ठीक है, कि भैया ये चैलेंज है, इसको फेस करना है, तो सबसे पहले आता है क्वालिटी। हमें जो है अपनी एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाना है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के साथ चलना है। फिर आता है इन सर्विस में जो टीचर्स होती हैं उन्हें प्रोफेशनली स्किल्ड बनाना, उनको पेस यानी कि जो है टू कीप द पेस इंटैक्ट, हमें सारे इमर्जिंग चैलेंजेस को एड्रेस करना उन्हें आना चाहिए। ठीक है, इंक्लूसिविटी, यस द मोस्ट इज इंक्लूसिविटी, यानी कि उन्हें जो भी डाइवर्स लर्नर्स हैं उन सभी के दौरान उन सभी की नीड्स को कैटर करने के लिए इतने कैपेबल हमें बनाना है। तो ये आज के चैलेंजेस हैं जो फेस किए जाते हैं ड्यूरिंग द टीचर एजुकेशन। सबसे पहला क्वालिटी का चैलेंज, फिर टेक्नोलॉजी का, इन सर्विस का, इंक्लूसिविटी। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्री सर्विस की, यानी कि हमारा जो पूरा प्रॉपर जो सर्विस में आने से पहले जो ट्रेनिंग चलती है वो यहाँ होती है। मेन फोकस होता है इफेक्टिव टीचिंग की प्रिपरेशन कराना, कि अगर आप एक इफेक्टिव टीचिंग कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, उससे पहले क्या क्या प्रिपरेशन, क्लासरूम सेटिंग्स हैं, लेसन प्लान्स हैं, या क्वेश्चन सेट है, जो भी है उसकी प्री प्रिपरेशन करना सिखाया जाता है, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट बनाया जाता है। उनको एजुकेशन की जो भी थ्योरीज हैं, चाहे वो फिलॉसफी की हो, चाहे वो साइकोलॉजी की हो, सारी थ्योरीज समझाई जाती हैं। इससे क्या होता है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, चाइल्ड किस तरीके से ग्रो करता है, इस स्टेज पे उसका मेंटल सेटअप कैसे होता है, लर्निंग थ्योरीज क्या है, क्या क्या लर्न करता है, कैसे लर्न करता है, ये सारी चीज़ों की जानकारी भी हम लोग प्री सर्विस में देते हैं, जहाँ हम थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों को इंटीग्रेट करके देते हैं। यहाँ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस को भी प्रमोट किया जाता है। फिर कल्टीवेशन ऑफ एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, यस, जब हम प्री सर्विस में होते हैं यानी कि हम तैयारी कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हमें एथिक्स, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है और एथिक्स, स्टैंडर्ड्स, इन सब की जानकारी दी जाती है। अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहोगे तो सबसे पहले जो एजुकेशन का इंस्टीट्यूट होता है, जैसे अगर टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं, चाहे वो एमएड का कॉलेज है, चाहे वो बीएड का कॉलेज है, चाहे वो डिप्लोमा है, तो सबसे पहले एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है जिस यूनिवर्सिटी से आते हैं। फिर प्रोग्राम का एक कोर्स वर्क होता है जिसमें साइकोलॉजी, करिकुलम, सब्जेक्ट स्पेसिफिक का कंटेंट, जैसे मान लीजिए आपके 2 टीचिंग सब्जेक्ट्स थे, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे मैथ्स एंड इंग्लिश थे, मैथ्स एंड इंग्लिश थे, तो इन 2 सब्जेक्ट के ऊपर यानी कि जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट था, तो उनके ऊपर हम लोग टीचिंग करते थे। फिर हमें उसी की चीज़ के ऊपर ट्रेनिंग भी देना सिखाया, जहाँ मेरी इंटर्नशिप हुई। इंटर्नशिप में मैंने 1 महीने जो है 1 मंथ जो है एक स्कूल में एज अ टीचर वर्क किया। ठीक है, वहाँ पे ऑब्जर्वेशन होती थी कि कैसे आप अपनी स्किल को यूज़ कर रहे हो। तो ये प्रोग्राम होता है प्री सर्विस में। फिर आता है करिकुलम का फ्रेमवर्क, जहाँ कोर कोर्सेज होते हैं, इफेक्टिव इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, इंटर्नशिप्स होती हैं। ठीक है जी, उसके बाद आते हैं इन सर्विस। इन सर्विस का मतलब होता है जब आप सर्विस के अंदर होते हो, मतलब सर्विस कर रहे होते हो, तो आपको पता है ना, अप टू डेट, हमें अप टू डेट की जरूरत पड़ती है। हमें एक कीप द पेस इंटैक्ट, मतलब हमें अपने पेस के साथ चलना है, टेक्नोलॉजी के पेस के साथ चलना है। तो मेक द टीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, हमें टीचर्स को अवेयर बनाना है न्यू डेवलपमेंट्स के बारे में, कि जो भी न्यू डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में टीचर को पता होना चाहिए। टीचर शुड नो दैट देयर प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू सॉल्व विद द रीसेंट रिसोर्सेज से हम लोग उनको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे कौन सी न्यू एप्स हैं जिनको यूज करके टीचर अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। फॉर देम, फॉर दैट दे नीड सम इन सर्विस टीचर एजुकेशन, enable the teachers to meet the requirements of the changing context, डे बाय डे जो हमारे एजुकेशन और सोसाइटी में जो कॉन्टेक्स्ट में चेंजेस आ रहे हैं वो टीचर को पता नहीं। इंक्रीज द लेवल ऑफ मोटिवेशन, कि टीचर्स का जो लेवल है, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करना। प्रोवाइड सपोर्ट सिस्टम, टीचर को सपोर्ट सिस्टम देना, डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्किल्स की तरफ देना,
इधर अंडर क्वालिफाइड या अनक्वालिफाइड टीचर्स हैं उनको क्या करना, अपग्रेड करना। कि हो सकता है मान लीजिए कि हरियाणा जो मतलब जो थोड़े से लो लेवल के जो गांव होते हैं वहाँ के बच्चे की ट्रेनिंग जो है एक शहर में हो गई है, तो वहाँ के तौर तरीके नहीं आते, लेकिन इन सर्विस में रह के शी और ही कैन अपग्रेड हर हिमसेल्फ, वो अपनी क्वालिफिकेशन को अपग्रेड कर सकते हैं। ट्रेन द टीचर्स फॉर कॉन्टेम्प्रेरी थीमेटिक इश्यूज होते हैं एमएलएल या जॉयफुल लर्निंग करके वो कर सकते हैं। एलिमिनेशन ऑफ द डेफिशिएंसी, कि जो पहले की पुरानी जो हमारी टीचर प्रिपरेशन की जो चीज़ें होती थी उनको रिमूव कर सकते हैं, जो गैप्स आ गए थे उसको यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ मेजर प्रोग्राम्स चलते हैं अगर हम इन सर्विस में देखें तो, जो कि हमारे एनपीई 1986 में दिए गए थे। पीएम पोस्ट यानी कि प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स हैं, या स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स हैं फॉर द प्राइमरी टीचर, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट है ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, या एससीईआरटी है, सीटीज हैं, ये सारे के सारे हमारे इन सर्विस में भी प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। जैसे कि वही बात है कि क्या ज़रूरत पड़ी है हमें इन सर्विस टीचर में लेने की, कि हमें जो है जो भी हमारे एजुकेशनल चेंजेस हैं उसको हमें अप करना है, अपडेट में रहना है, जो भी करिकुलम में चेंजेस आते हैं, पेडागोजिकल टेक्निक सीखनी है, क्लासरूम को अच्छे तरीके से मैनेज करना है, स्पेशल एजुकेशन है या कल्चरल कॉम्पिटेंसी होती है, प्रोफेशनली ग्रोथ करनी है, प्रोफेशनल राइट्स की। जब इन सर्विस में रहकर आप चीज़ें और सीखोगे तो आप उस पोस्ट से और अपग्रेड पोस्ट पे भी जा सकते हो। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, आपको अपने टीचिंग के बारे में जानकारी मिलती है। मीटिंग द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स यानी कि सर्टिफिकेशन मिलता है तो उसे अपग्रेड होने की संभावना ज़्यादा अच्छी हो जाती है। प्लस हमारे जो स्टूडेंट्स के आउटकम है वो भी अच्छे आते हैं। जब एक टीचर अच्छे से परफॉर्म करेगी तो स्टूडेंट्स भी ऑटोमेटिकली एक अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। ठीक है जी। अगर हम टीचर के इफेक्टिवनेस की बात करें तो उसका मतलब होता है एबिलिटी ऑफ अ टीचर टू फैसिलिटेट द लर्निंग इन अ वे वो विच मैक्सिमाइज द स्टूडेंट्स अचीवमेंट। की टीचर की जो इफेक्टिवनेस होती है वो स्टूडेंट की अचीवमेंट को अफेक्ट करती है और एक अच्छा फॉस्टर यानी कि एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट लेके आती है। अगर हम मीनिंग की बात करें तो इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स की अचीवमेंट पे तो डालता ही डालता है। उसके बाद एक तो बच्चों के अंदर एक एंगेजमेंट आता है, मतलब वो आपस में मिलके काम करना चाहते हैं, प्लस वो मोटिवेशन फील करते हैं। क्लासरूम का मैनेजमेंट भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बदल जाता है अगर टीचर का इफेक्टिवनेस है, मतलब टीचर अगर इफेक्टिवली अपना काम कर रही है तो वहाँ का एटमॉस्फेयर मतलब उसके क्लासरूम का एटमॉस्फेयर भी मोटिवेटेड रहता है, पॉजिटिव रहता है, और सारी बातें वो लोग सुनते हैं तो जिससे उनका रिजल्ट इवेलुएशन सब अच्छे से हो जाता है। अगर हम असेसमेंट, ठीक है जी। सो आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। इसमें जर्नल चीज़ें हैं और ऐसा कुछ इसमें है नहीं। अगर आप असेसमेंट की बात करोगे, अगर हम टीचर कितना इफेक्टिव है क्लासरूम में या टीचर कितनी इफेक्टिवली क्लासरूम में पढ़ा रही है वो अगर आपको देखना है तो स्टूडेंट अचीवमेंट डेटा सबसे पहले उठा लो कि उस क्लास का रिजल्ट कितना अच्छा आ रहा है। ठीक है ना, स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो आपने बच्चों के लिए हैं, क्लासरूम जो असेसमेंट आपने लिया है वो कितना अच्छा आ रहा है। क्लासरूम की ऑब्जर्वेशन देख लो कि वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर लो कि आप सुपरवाइज करो कि बच्चे कितने अच्छे से सुन रहे हैं, क्लास कितने अच्छे से मैनेज है, कैसे स्टूडेंट जो है अपने आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन फ्रेमवर्क्स होते हैं यानी कि फ्रेमवर्क और रूब्रिक्स आर यूज्ड ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन। कि आप एक रूब्रिक्स बना लो कि बच्चों ने हाँ अच्छे से आंसर किया है, बच्चे बड़े मेंटेन्ड बैठे हैं, या बच्चे जो है क्वेश्चन का आंसर पहले पेशेंटली सुन रहे हैं। तो एक तरह का रूब्रिक्स बना के भी आप टीचर की इफेक्टिवनेस को ड्यूरिंग द क्लासरूम देख सकते हो। स्टूडेंट्स के फीडबैक से, स्टूडेंट से पूछिए आप कि आपको टीचर कैसे पढ़ा रही हैं, क्या क्या कैसे कराती हैं। अगर एक चैप्टर है तो पहले आपकी क्वेरीज कैसे लेती हैं, ये सब आप स्टूडेंट से भी फीडबैक ले सकते हो। सर्वेस क्वेश्चनर्स दे सकते हो, फोकस ग्रुप में अगर बच्चे के जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनसे पूछ के, या जो लोग पे आते हैं मतलब सारे ही बच्चों को जो है एज अ सैम्पल लेके आप उनसे पूछ सकते हो कि टीचर कितना इफेक्टिवली इंटरेक्ट कर रही है। फिर आप अब बच्चे ही नहीं, आपका पीयर इवैल्यूएशन भी ज़रूरी है कि आपके जो कॉलीग्स हैं उनका रिव्यू आप ले सकते हो। अब सेल्फ असेसमेंट और रिफ्लेक्शन भी ले सकते हो यानी कि खुद के साथ, जिसे हम रिफ्लेक्टिव जर्नल कहते हैं। तो अगर आपको एक टीचर की इफेक्टिवनेस को देखना है तो ना केवल स्टूडेंट्स, एक पीयर ग्रुप भी आपकी हेल्प करेगा। आपका एक रिफ्लेक्टिव जो है रिफ्लेक्टिव जर्नल आपकी हेल्प करेगा ये जानने में। फिर एक टीम टीचिंग में भी आपका जो है पीयर इवैल्यूएशन कर सकता है। प्लस पेरेंट्स के पेरेंट्स भी आपको खुद ही आके बता देंगे कि टीचर बहुत अच्छी है, क्योंकि पेरेंट्स को पता चल जाता है कि जो टीचर्स जो है बिल्कुल अपने बच्चों पे ध्यान देती हैं वो टीचर अलग से ही समझ में आ जाती हैं। तो ट्रेनिंग, ठीक है ना, तो ये हो गया पेरेंट्स
के थ्रू सर्वे हो सकता है, कम्युनिटी इनपुट डाल सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके टीचर इफेक्टिवनेस को दर्शाती हैं। सो आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बट स्टिल अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप मेरी एप्लीकेशन है JRF माइलस्टोन एजुकेशन, आप इसको डाउनलोड कर लो। एंड प्लस अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप क्रैक एडू नेट करके जो है इसको सर्च करना टेलीग्राम पे और उसको ज्वाइन का बटन क्लिक कर देना, तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे। और अगर आप कुछ भी नहीं समझ में आए तो यू कैन मैसेज मी 7042219330। इस नंबर पे आप मुझे हेलो लिख दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नए सेशन में जिसका नाम रहेगा हमारा 7 यूनिट रहेगी, जिसमें हम लोग रिसर्च पढ़ेंगे। एजुकेशनल रिसर्च क्या होता है, इन्फ्लुएंशियल डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, टी टेस्ट क्या है, एंड काई स्क्वायर क्या है, पियर्सन कोफिशिएंट क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है क्लास 11 होगी। जिसका जो क्लास का टाइमिंग होगा आई विल डेफिनेटली अपडेट यू ऑन द टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम के लिए आप मुझे क्रैक एडूनेट करके आप सर्च कर लेना, मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम मेरा मिल जाए, सो ज्वाइन कर लेना। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।